Assalamualaikum all of the student of inter class Hyderabad board, myself मोहम्मद हाफिज़ मैथ्स टीचर। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी लिमिट के हवाले से, क्योंकि हमारा फर्स्ट चैप्टर लिमिट एंड फंक्शन के बारे में हमने काफ़ी पढ़ा था। उसके बाद लिमिट पे थ्योरम भी किया था पिछले लेक्चर में। तो लिमिट को फंक्शन में कैसे यूज़ करते हैं और लिमिट के कुछ यहाँ पे आज हम लिखेंगे शॉर्टकट्स कि अगर किसी फंक्शन में लिमिट आ जाए तो क्या शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए हम उसको हल कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ हाउ टू फाइंड द लिमिट ऑफ फंक्शन की लिमिट किस तरह मालूम करते हैं। अगर आपके पास कोई फंक्शन गिवन है, आप वो उसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि लिमिट डायरेक्ट पुट नहीं करते। अगर कोई फंक्शन गिवन है तो उसका फैक्टर निकाल के लिमिट पुट करेंगे तो उसका आंसर सही आएगा, क्योंकि लिमिट पुट हम तब करते हैं जब फंक्शन हमारे पास अनडिफाइन हो, मतलब अनडिटरमिन्ड फॉर्म में हो, जिसका आंसर 0/0 मतलब इन्फिनिटी आता हो। हम उस फंक्शन में लिमिट पुट करके उसकी वैल्यू निकालते हैं, मतलब डायरेक्टली जिसकी वैल्यू हम ना निकाल सकें, वो लिमिट के थ्रू हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो कुछ यूज़फुल लिमिट्स है यहाँ पे, जैसे आप बुक में देखेंगे कुछ एग्जाम्पल दिए होंगे, कुछ प्रूफ भी होंगे इनके कि लिमिट x टेंड टू 0 sin x/x इक्वल टू 1 है। तो अगर साइन रेशियो के साथ जो एंगल है वो ही एंगल डिवाइड हो रहा है तो वो बराबर 1 के होगा। इसी तरह cos x माइनस 1/x इक्वल टू 0 होगा। सिमिलरली कुछ इस तरह की लिमिट्स हैं जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ये शॉर्टकट्स है, ये अगर प्रूव करेंगे तो ये लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो डायरेक्ट अगर हम ये याद कर लें और जो भी सवाल है उसमें इनको अप्लाई कर दें तो आंसर आसानी से हमें मिल सकता है। तो हमने यहाँ पे ये लिमिट्स के कुछ फॉर्मेट लिखे जो भी शॉर्टकट्स है कि प्रूव करने के बाद इनका आंसर आता है कि ये इसके बराबर होंगे। ये हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज में, जो भी हमारे सवाल गिवन होंगे वहाँ पे हम उन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं इसके थ्रू। तो यहाँ पे आप देखेंगे अपने बुक में 1.6 में ऊपर देखें आपको sin x/x का प्रूफ भी मिला हुआ है। और इस एक्सरसाइज को कैसे सोल्व करेंगे, इसके क्वेश्चन किस तरह करेंगे, तो आइए इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 3x² माइनस 2x 3x³ माइनस 2x² प्लस x/4x² प्लस 2x। तो यहाँ पे लिमिट क्या गिवन है, लिमिट x अप्रोच टू 0 गिवन है। तो हम सवाल में आप देखें सवाल के क्या फैक्टर निकाल सकते हैं, लेकिन फैक्टर से पहले अगर देखें आप इनमें से कोई नंबर कॉमन आ रहा है। जी हाँ, x कॉमन आ रहा है, तो x को कॉमन निकाल लें। सवाल हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। अब x देखें कैंसिल हो जाएगा दोनों में, बाकी क्या बचेगा, बाकी लिमिट वही x टेंड्स टू 0 3x² माइनस 2x प्लस 1/4x प्लस 2। अब यहाँ पे अप्लाई लिमिट करेंगे। लिमिट अप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो आंसर आएगा वो अनडिटरमिन्ड फॉर्म में नहीं होगा, मतलब डिफाइन आंसर होगा। x की जगह पे जहाँ पे x है वहाँ पे 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो जिस टर्म के साथ x है वो तो 0 हो जाएगा। 3x² 0 के इक्वल, 2x 0 के इक्वल, 4x भी 0 के इक्वल, तो आंसर बचेगा 1/2। तो जो ये हमारा फंक्शन था लिमिट x टेंड टू 0 थी, तो इसका आंसर आ गया 1/2। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट x अप्रोच टू 3। यहाँ पे सवाल को देखें, डायरेक्टली अगर पुट करेंगे लिमिट तो सवाल आ जाएगा अनडिटरमिन्ड फॉर्म में, क्योंकि 3 पुट करेंगे तो आंसर 0/0 आएगा। 0/0 डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पे हम फार्मूला बनाते हैं a² माइनस b² इक्वल टू a माइनस b a प्लस b, क्योंकि 9 को हम ब्रेक कर सकते हैं 3² में। तो x² माइनस 3² ये फार्मूला बन जाएगा a² माइनस b² का। तो a माइनस b मतलब x माइनस 3 a प्लस बी एक्स प्लस 3 अपान में x माइनस 3 मौजूद है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी x प्लस 3 बचेगा। x प्लस 3 बचेगा तो लिमिट यहाँ पे x की क्या है, 3 है। तो x की जगह पे अगर 3 पुट करेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा 6। मतलब ये अनडिफाइंड फॉर्म था, ये डिफाइन हो गया लिमिट के थ्रू।
क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x अप्रोच टू 2x² माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x² माइनस 7x प्लस 10। तो इसमें से कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, तो सिंपल इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज के लिए मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक जो होगा 5 का वो होगा -3 एंड -2, क्योंकि ये फैक्टर होगा 6 का, लास्ट नंबर का। ये फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा होगा। x² माइनस 7x का होगा -5x माइनस 2x प्लस 10। अब यहाँ पे 4 टर्म ऊपर आ गए तो पेयर बन जाएंगे। पहले पेयर में से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 बचेगा। दूसरे पेयर में से -2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 बचेगा। सिमिलरली इसमें से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5 बचेगा। -2 कॉमन, x माइनस 5। तो जो न्यूमरेटर में बचे हैं पेयर वो है x माइनस 2 एंड x माइनस 3, और डिनोमिनेटर में x माइनस 2 एंड x माइनस 5। x माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, x माइनस 3 एंड x माइनस 5। तो वो लिखेंगे लिमिट x अप्रोच टू 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 5। अब x की जगह पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 वैल्यू पुट करेंगे तो 2 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 5। आंसर बचेगा -1 अपॉन -3 सॉरी। तो यहाँ पे माइनस माइनस में कैंसिल हो जाएगा। आंसर इसका क्या आ जाएगा, 1/3। तो इस जो क्वेश्चन था, ये जो इसकी लिमिट हमने पुट की तो आंसर हमारा क्या आ गया, डिफाइन आ गया 1/3। अगर डायरेक्ट आप लिमिट पुट करके देखें तो आंसर क्या आता है। अगर फैक्टराइज करके पुट करेंगे, मेथड है कि इसको फैक्टराइज करके पुट करें ताकि कोई एरर नहीं आएगी। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, लिमिट t अप्रोच टू 5। वेरिएबल चेंज भी कर सकते हैं, x, t, y, z कोई भी रखें। 3² प्लस 3t, t² प्लस 3t माइनस 10 अपॉन 2t² प्लस 13t माइनस 10। इसकी लिमिट देखें यहाँ पे 5 है। अगर 5 हम डायरेक्टली पुट करते तो भी आंसर हमारा जो है अनडिफाइंड नहीं आएगा, अनडिटरमिन्ड फॉर्म में नहीं होगा। इसका आंसर डायरेक्ट भी आ सकता है, तो इसमें डायरेक्टली हम लिमिट पुट करेंगे। हमने इसकी डायरेक्ट लिमिट पुट की, आंसर इसका आ गया 30/105। टेबल लगाएंगे तो आंसर इसका आ जाएगा 15 का टेबल लगाएंगे तो 2/7। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 2/7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो हमने फार्मूला पढ़ा था, x⁻n - 1/x-1 किसके बराबर होता है, वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे फार्मूले में a था तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, तो फार्मूला बराबर था n(a⁻n-1)। सिंपल है, इसमें a की जगह पे सिर्फ 1 पुट करेंगे। 1 पुट करेंगे, 1 के ऊपर पावर कोई भी आएगा, आंसर बराबर किसके आएगा, 1 के ही बराबर आएगा। तो आंसर इसका सिंपल आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई n, तो आंसर इसका आ जाएगा n। 1 के ऊपर पावर n-1, आंसर इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई n इक्वल टू n। तो इसका आंसर ये आ गया n, मतलब कोई भी नंबर आ सकता है अगर n की जगह पे पावर में कोई नंबर होगा तो। 6 नंबर क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोच टू 0 sin 2x अपॉन sin 3x। तो यहाँ पे एक हमने फार्मूला पढ़ा था sin x अपॉन x इक्वल टू 1। तो हम इसको आइडेंटिटी वही सेम बनाएंगे ताकि सिंप्लीफाई में सवाल हो जाएगा। sin 2x को और sin 3x दोनों के साथ हम सेपरेट लिमिट पुट करेंगे। सेपरेट भी कर सकते हैं इस तरह। 2x एंगल है तो sin 2x के साथ हम 2x मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली sin 3x है तो इसके साथ भी हम 3x मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे ताकि हमारा एंगल बन जाएगा sin x अपॉन x इक्वल टू 1। तो ज़ाहिर से यहाँ पे देखेंगे sin x अपॉन x इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ पे sin 3x अपॉन 3x sin 2x अपॉन 2x है। इसका मतलब एंगल जो भी साइन के साथ है वही डिनोमिनेटर में मौजूद है, तो इसलिए हमारा
हमारी जो आइडेंटिटी ये है कि एंगल जो भी आएगा वो अगर डिवाइड में आ गया तो बराबर 1 के हो जाएगा। तो इस तरह ये हो गया साइन 2x अपान 2x और ये हो गया साइन 3x अपान 3x। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, 2 ऊपर मल्टीप्लाई में रह जाएगा और 3 नीचे। तो ये लिमिट अगर अप्लाई करेंगे तो लिमिट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साइन 2x अपान 2x 1 के बराबर ही होगा और साइन 3x अपान 3x ये बराबर किसके होगा, 1 के ही बराबर होगा। तो 1 मल्टीप्लाई 2 एंड 1 मल्टीप्लाई 3, आंसर क्या आ जाएगा, 2/3। और यहाँ पे क्वेश्चन है लिमिट गिवन है x अप्रोच टू 0 साइन थीटा अपान टेन थीटा। टेन बराबर किसकी है, टेन बराबर है साइन अपान कॉस के। टेन थीटा को इक्वल करते हैं साइन अपान कॉस के। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो जहाँ पे टेन है वहाँ पे हम रख देंगे साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन थीटा अपान साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखें कॉस थीटा डिवाइड में है साइन थीटा के, तो लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा अपान कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि पूरा टर्म डिवाइड में है। तो डिवाइड को अब ख़त्म करेंगे, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ले आएंगे। साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा अपन साइन थीटा। साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, बाकी बचेगा कॉस थीटा। लिमिट x अप्रोच टू 0 कॉस थीटा कॉस की थीटा की यहाँ पे लिमिट क्या गिवन है, लिमिट x इक्वल टू 0 है। तो जो भी एंगल है वहाँ पे 0 रखेंगे। कॉस 0 किसके बराबर होगा, तो हम यहाँ पे लिमिट x अप्रोच थी और क्वेश्चन में जो एंगल था वो थीटा था, तो हमने थीटा x को रिप्लेस कर दिया, किस में, थीटा में रिप्लेस कर दिया। तो 0 डिग्री पुट करेंगे तो आंसर 1 आएगा, क्योंकि साइन 90 इक्वल टू 1 है, तो कॉस 0 इक्वल टू 1 आएगा। ये इसका आंसर आ गया। सिमिलरली इस तरह कोई भी रेशो के क्वेश्चन उठाते हैं। अगर ये क्वेश्चन देखें 8 नंबर, लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन 4x अपान 4 लिमिट x अप्रोच टू 0। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर का एंगल सेम करना है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन x अप्रोच टू 0 साइन 4x, सॉरी डिनोमिनेटर में सवाल में था साइन 4x अपान x था, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो हमारा सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन 4x अपान x है, तो 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा साइन 4x अपान 4x मल्टीप्लाई 4। साइन 4x अपान 4x इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा, लिमिट पुट करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 4। या 4 कांस्टेंट, उसको लिमिट से पहले ही बाहर ले जाएंगे, जो कांस्टेंट लिमिट हमने थ्योरम में पढ़ी थी 4 बाहर आ जाएगा, और ये लिमिट ये पूरा 1 के बराबर आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 4, आंसर हमारा आ जाएगा 4। इसी तरह जो भी क्वेश्चन है आगे आप सोल्व करें लिमिट के, कोई भी रेशो आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, या कोई भी क्वेश्चन आता है, जो यहाँ पे फार्मूले हमने 11 लिखे हैं, इनमें से ही आपको बड़ी हेल्प मिलेगी बाकी सवाल हल करने में। इस तरह देखें, ये एक सवाल है, ये हल करके दिखाएंगे किस तरह ये हल होगा। लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन एक्स स्क्वायर x अपान 3x स्क्वायर, ये सवाल हल करके दिखाना कि किस तरह हल होगा। बाकी जो भी सवाल है वो सोल्व करना। अगर सोल्व नहीं होते तो फीडबैक दें कि ये क्वेश्चन हल नहीं हो रहे हैं, मेंशन करें वो क्वेश्चन, ताकि उन क्वेश्चन पे नेक्स्ट वीडियो में बात करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।